Hello friends, I am Sandeep Patidar from Platinum Study Classes. Our today's topic is some study flow engineering devices, है ना। हमने कौन कौन से डिवाइसेस पढ़ने हैं। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन डिराइव कर ली थी और उसमें जितना भी मोस्ट प्रोबेबल जितने टाइप की इक्वेशंस हो सकती थी वो सब हमने करी है। अब हम देखें एनर्जी डिवाइसेस कौन कौन से हैं जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पे अप्लाई होते हैं। तो पहला जो पार्ट है वो है नोजल एंड डिफ्यूज़र। इसके बाद हम देखेंगे बॉयलर, स्टीम टरबाइन और गैस टरबाइन एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड हीट एक्सचेंजर, थ्रोटलिंग डिवाइस। ओके, सो इसको कंटिन्यू करते हैं हम। नोजल क्या है ना। अगर शॉर्टकट में मैं इसको लिखूं तो नोजल को क्या लिखता हूं मैं शॉर्टकट में। नोजल क्या करती है, वेलोसिटी को बढ़ाती है, वेलोसिटी को इंक्रीज करती है एंड प्रेशर को डिक्रीज करती है। ये है नोजल का काम। डिफ्यूज़र क्या करता है, डिफ्यूज़र जस्ट रिवर्स है। डिफ्यूज़र जो है क्या करता है, प्रेशर को इंक्रीज करता है, increases the pressure and velocity जिसको मैं हमेशा C से ही डिनोट करूंगा पूरी थर्मोडायनेमिक्स में जहां तक कोशिश करेंगे। तो हम बाय डेफिनेशन बोलते हैं कि नोजल इज अ डिवाइस ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शनल डक्ट विच increases the kinetic energy or velocity of the fluid at the expense of pressure drop। प्रेशर एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर ड्रॉप का मतलब प्रेशर को खर्च करके या प्रेशर को कम करके वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। उस डिवाइस को हम बोलते हैं नोजल। यहां पर आप इसकी थ्योरी देख सकते हैं, यहां पर मैं थ्योरी पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद देखिए डिफ्यूजर क्या है। डिफ्यूजर इज जस्ट रिवर्स ऑफ द नोजल। नोजल का जस्ट रिवर्स है। डिफ्यूजर इज अ डिवाइस ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शनल डक्ट विच इंक्रीजेज द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड एट द एक्सपेंस ऑफ वेलोसिटी ड्रॉप। मतलब वेलोसिटी को कम करके वेलोसिटी को कन्वर्ट कर देता है प्रेशर में, तो डिफ्यूजर है। अगर वेलोसिटी प्रेशर को डिक्रीज करके वेलोसिटी को इंक्रीज करता है तो नोजल। ओके, तो प्रेशर को डिक्रीज करके मिले वेलोसिटी तो नोजल, और वेलोसिटी को डिक्रीज करके प्रेशर मिले तो डिफ्यूजर। अब लोगों के दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि सर ये नोजल है क्या, ये नोजल है और जो है ये डिफ्यूजर है, क्या ये नोजल है, क्या ये डिफ्यूजर है। ऐसा नहीं होता। नोजल इसको देखो कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्ज। तो बच्चों के दिमाग में ज़्यादातर ये है कि जब भी एरिया कम होगा तो नोजल और जब भी एरिया बढ़ेगा तो डिफ्यूज़र। बाकी ऐसा होता नहीं है। नोजल भी दो टाइप की हो सकती है, कन्वर्जिंग नोजल एंड डाइवर्जिंग नोजल। डिफ्यूज़र भी दोनों हो सकते हैं, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, है ना। तो ये दिमाग में कंसेप्ट गलत है, इसको नहीं लाना है। तो आपको तो सिंपल एक चीज याद रखनी है, आपको सिंपल एक चीज याद रखनी है। वो क्या याद रखना है कि नोजल और डिफ्यूजर, नोजल और डिफ्यूजर दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, है ना। तो ये मान लिया मैंने कि दिस इज इनलेट, है ना, वन दिस इज एग्जिट, टू और बीच वाले को क्या कहा, थ्रोट। इसको कहा थ्रोट, है ना। ठीक है। अब देखिए ये है इनलेट एंड दिस इज एग्जिट। जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, है ना, और इसको कहा थ्रोट बीच वाले को। यहाँ पे इसकी डिटेल्ड स्टडी जो है
मैं इस इक्वेशन को डिराइव करने के बाद एक पूरे बोर्ड पे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो जिसने शॉर्टकट में पढ़ना है वो अभी मेरे साथ चले, और जिसको कंप्लीट नॉलेज लेना है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि इंटरव्यू में भी कई बार को नोजल के ऐसे शानदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं इसमें कराने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेक नंबर होता है, मेक नंबर इज लेस देन 1। इस पॉइंट पे जो थ्रोट है, थ्रोट के पहले इस पॉइंट पे जो होगा मेक नंबर इक्वल्स टू 1, और इस साइड इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग नोजल, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग नोजल, है ना, कन्वर्जेंट, है ना, और इसको हम क्या बोलते हैं डाइवर्जेंट। इधर क्या है डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, है ना, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। और बीच में हम बोलते हैं कि इन कन्वर्जेंट सेक्शन मेक नंबर इज, इन डाइवर्जेंट सेक्शन मेक नंबर कैपिटल M, मेक नंबर कैपिटल M इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, और थ्रोट पे मेक नंबर की वैल्यू 1 होती है। मेक नंबर में लिख देता हूं क्या है, that is denoted by M equals to velocity of object divided by velocity of sound। समझ में आ रहा होगा, थ्रोट पे ऑब्जेक्ट यानी कि फ्लूइड की वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी के बराबर हो जाती है ना, कुछ इस तरीके से। तो ये जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नोजल वेलोसिटी कंटिन्यूअस बढ़ेगी, है ना, वेलोसिटी विल इंक्रीज, प्रेशर विल डिक्रीज, और यहाँ पर प्रेशर विल डिक्रीज एंड वेलोसिटी विल इंक्रीज। बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया, सो प्रेशर एंड एरिया आर इनवर्सली proportional, so when we converge the nozzle area is going to be decreases and thereby pressure must be increases। ऐसे दिमाग में आ रहा होगा कि सर कन्वर्जेंट सेक्शन है तो एरिया कम हो रहा है तो प्रेशर ने बढ़ना चाहिए, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। लेकिन यहाँ पे ये थ्योरी नहीं लगेगी, स्ट्रेस कंसंट्रेशन वाला फार्मूला यहाँ नहीं लगेगा, नोजल के लिए अलग फार्मूलेशन है। तो जब आप एरिया कम कर रहे हैं तब भी प्रेशर कम हो रहा है, जब एरिया बढ़ा रहे हैं तब भी प्रेशर कम हो रहा है। तो एक तरफ तो फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया एप्लीकेबल हो रहा है, दूसरी तरफ नहीं हो रहा है। जिसको ये कंप्लीट पता लगाना है कि एक्चुअली ये ऐसा होता क्यों है, पूरे अच्छे से ढंग से इस मतलब टॉपिक को नॉर्मल जो हम बच्चों के लिए बनाते हैं उसको कवर करने के बाद मैं इसको एक डिटेल्ड लेक्चर दूंगा 10-15 मिनट का, उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये इनलेट एग्जिट पे, तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इसको बोलते हैं नोजल, कंटिन्यूस वेलोसिटी बढ़ रही है। और जब हम रिवर्स आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिफ्यूजर। सिंपल सी बात है, जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब प्रेशर इज गोइंग टू बी डिक्रीजिंग एंड वेलोसिटी इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग, तो नोजल। ये क्या हो जाएगा, डिफ्यूजर। डिफ्यूजर में क्या है, प्रेशर इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग एंड वेलोसिटी विल डिक्रीज। जब हम लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नोजल, राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो डिफ्यूजर। ये चीज आपने याद रख लेनी है। ठीक है, अब इसके हम एजम्पशन देख लें, देन एनर्जी इक्वेशन को पे इसको अप्लाई कर देंगे। तो पहले हम लिखते हैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, लिख देता हूं H1 प्लस हाफ M C1 स्क्वायर प्लस mg Z1
प्लस Q इक्वल्स टू H2 प्लस हाफ mc2 स्क्वायर प्लस mgz2 प्लस W वर्क, है ना। इसको आप क्या करें, जब भी न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो आप Q और W को एक तरफ रखें, बाकी सारी टर्म को दूसरी तरफ रखें। तो आप Q को अपनी जगह रहने दें, W को इधर ले आए, बाकी सारी टर्म को उधर ले जाए, तो आपको क्या मिलेगा, Q माइनस W विल बी इक्वल्स टू H2 माइनस H1, पहली बात, प्लस हाफ mc2 स्क्वायर माइनस c1 स्क्वायर, हाफ mc2 स्क्वायर माइनस c1 स्क्वायर, प्लस mgz2 माइनस z1, है ना। दिस इज इक्वेशन 1। और यही एनर्जी इक्वेशन जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे, यही इक्वेशन आपको हेल्प करेगी। सिंपलेस्ट फॉर्म में रखें इसको। आप इस टाइप की इक्वेशन H1 इक्वल्स टू H2 तब यूज करेंगे जब आपको मल्टी स्ट्रीम दी हो, सिंगल स्ट्रीम एक तरफ, सिंगल स्ट्रीम दूसरी तरफ, तो आप ये इक्वेशन यूज करें। अगर मल्टी स्ट्रीम है तब भी आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं कि H2 में अगर 2 हैं, H1 में भी 2 हैं, तो H2 प्लस H2 डैश, H1 प्लस H1 डैश, और बीच में माइनस, ऐसे हो सकता है। चलो अब एजम्पशन देख ले, एजम्पशंस ऑफ नोजल, ये हम देखें, है ना। सबसे पहला एजम्पशन याद रखेंगे जो हमेशा होता है, वर्क विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम ऑफ द नोजल इज 0। तो WCB इक्वल्स टू 0, ये नोजल का जो एजम्पशन है, इसको आप हमेशा अप्लाई करेंगे, ऑलवेज एप्लीकेबल, ऑलवेज अप्लाई। ये हमेशा आप अप्लाई करेंगे, W इक्वल्स टू 0, ये एजम्पशन है। बाकी क्या है, अगर आप नोजल को इंसुलेट कर दोगे तो हीट ट्रांसफर विल 0, है ना। अगर मैं नोजल को इंसुलेट कर दूं तो हीट ट्रांसफर मुझे क्या मिल जाएगा, अगर नोजल को इंसुलेट कर दिया मैंने, हीट ट्रांसफर विल बी 0 इफ नोजल is insulated, take Q equals to 0, otherwise put the value, otherwise given value, put the given value। थर्ड एजम्पशन है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी P is 0 if elevation height is 0, if Z2 minus Z1 is not given। अगर दिया है तो Z2 माइनस Z1 की वैल्यू आप रखेंगे। यहां पर देखिए, अगर वैल्यू दी होगी तो ये पोटेंशियल एनर्जी आपको रखना पड़ेगी। इफ मतलब ये तभी होगा इफ Z2 माइनस Z1 इज नॉट गिवन, अगर दिया है तो वैल्यू आपको पुटअप करना है। बस बाकी तो नोजल में हीट ट्रांसफर कर दिया, वर्क ट्रांसफर कर दिया, है ना, और एंथैल्पी और काइनेटिक एनर्जी का ही रिलेशन बच जाएगा। सो अगर मैं इक्वेशन को रिड्यूस करूंगा, इक्वेशन 1 विल रिड्यूस टू, इक्वेशन 1 विल रिड्यूस्ड टू, इक्वेशन 1 रिड्यूस्ड हो जाएगा कहाँ तक, ये तीन ही एजम्पशन थे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस 0 इक्वल्स टू H2 माइनस H1 प्लस हाफ mc2 स्क्वायर माइनस c1 स्क्वायर
प्लस 0। तो मैं लिख सकता हूँ इसको, आपको जनरली एक और चीज़ है ना, C1 इज वेरी 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 लेस देन C2, C1 is very 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 less than C2, in that case C1 can be neglected, है ना, C1 को नेग्लेक्ट हम कर सकते हैं। तो फाइनली हमें क्या मिल गया है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो C2 स्क्वायर इक्वल्स टू C2, या डायरेक्ट मैं लिखूं, चलो लिख देता हूं, C2 स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको इधर ले आया H1 माइनस H2, है ना, इंटू 2, m से स्मॉल h हो जाएगा ये, है ना, इंटू m। ठीक, स्मॉल h को मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज m इंटू H1 माइनस m इंटू H2। तो मैं जब इसको आगे फर्दर सॉल्व करता हूं तो मुझे मिलता है वेलोसिटी एट द एग्जिट इक्वल्स टू रूट m1 से m1 कैंसिल आउट हो जाएगा, H1 माइनस H2, वेलोसिटी एट द एग्जिट। जनरली हम इसको यहां तक सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको और आगे लिखे तो टू को हमने यहां मल्टीप्लाई नहीं करा है, 2 यहां पर साथ में मल्टीप्लीकेशन में चलेगा, 2 टाइम्स H1 माइनस H2 और 2 इंटू CP T1 माइनस T2 आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये नोज़ल का नॉर्मल नोज़ल को जब हम डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, कई बार कोई एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि डिराइव द इक्वेशन फॉर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन एंड अप्लाई इट टू द नोजल एंड डिफ्यूजर। तो उस कंडीशन में आपको इसको डिराइव ऐसा करना पड़ता है, और बाकी ये कंडीशन इस पे ध्यान देना आप, WCV इक्वल्स टू 0 ये हमेशा होगा, ऑलवेज अप्लाई, हमेशा होगा। इन केस ऑफ नोजल WCV विल ऑलवेज 0, डिफ्यूजर तब भी 0। जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ा है तो नोजल, वेलोसिटी कम करे, प्रेशर बढ़ा है तो डिफ्यूजर। ये कंडीशन है। अगर इंसुलेटेड है नोजल तब Q0, अगर Z2 माइनस Z1 नहीं दिया है तब पोटेंशियल एनर्जी 0। न्यूमेरिकल में इसी कंसेप्ट को आपको अप्लाई करना है। इसको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी बोलते हैं C1 को। अगर दिया है कि वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच इज 50 मीटर पर सेकेंड समथिंग, तब आपको इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, वैल्यू पुट अप करनी है, ठीक है। इसको आप हमेशा नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, वैल्यू दी है तो आपको वैल्यू रखनी है इस पूरी इक्वेशन में। सो प्लीज नोट डाउन। इसको मैं इरेज करने के बाद नोजल का थोड़ा डिटेल्ड स्टडी आपको बताऊंगा कि ये एक्चुअली ऐसा होता क्यों है कि प्रेशर एरिया बढ़ने पर प्रेशर घट रहा है, और यहां पर एरिया बढ़ने के साथ प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब घट रहा है। हम एरिया कम कर रहे हैं तब भी प्रेशर घट रहा है, एरिया बढ़ा रहे हैं तब भी प्रेशर घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों होता है इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, सो प्लीज नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स, इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो, मैक नंबर में पहले आपको बता चुका था कि मैक नंबर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट और फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट और फ्लूइड टू द वेलोसिटी ऑफ द साउंड। जनरली हम गैसेस की बात करते हैं, तो जब भी मैक नंबर, चलो आगे डिस्कस करते हैं इसमें। अच्छा देखिए, इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, यहां से अगर आप देखें, दिस इज थ्रोट। जिसने एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है वो यहाँ से लेक्चर को अगले 10-15 मिनट तक आगे बढ़ा सकता है। जिसने इसको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और कंप्लीट नॉलेज अगर आपको नोजल के बारे में लेना है तब आप इसको कंटिन्यू करें, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए, इसको मैंने कह दिया सेक्शन 1-1, इसको कह दिया सेक्शन 2-2, यानी एग्जिट पे सेक्शन 2-2। तो हम इनलेट हो रहे हैं यहाँ से और यहाँ से एग्जिट होगा। जनरली जब हम नोजल की बात करते हैं तो मैंने आपको कहा इसमें 2 सेक्शन आपको दिख रहे हैं,
तो नोजल की बात करें उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा डिफ्यूज़र। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कन्वर्जेंट नोजल, यहाँ से लेकर के इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट नोजल, ठीक है। और यहां से इधर मैं इसको बोलूंगा डाइवर्जेंट नोजल। डाइवर्ज हो रही भाई, कन्वर्ज का मतलब है एरिया कम होना तो कन्वर्जेंट, एरिया बढ़ रहा है तो डाइवर्जेंट। तो यहाँ पर अगर हम इसके अंदर देखें तो एरिया इज गोइंग टू बी डिक्रीजिंग तो कन्वर्जेंट, यहाँ पे क्या है एरिया इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग तो डाइवर्जेंट नोजल। यहाँ पर नोजल है, अगर हम नोजल की बात करें, जब नोजल की बात करेंगे तो प्रेशर विल डिक्रीज एंड देयर बाई वेलोसिटी विल इंक्रीज। क्लियर? सी इज द वेलोसिटी, ए क्या है एरिया, ए इज एरिया, पी इज प्रेशर एंड सी इज वेलोसिटी। ठीक है, जब हम राइट साइड की तरफ जा रहे हैं एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ने के साथ साथ प्रेशर इज गोइंग टू बी डिक्रीजिंग एंड वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड विल इंक्रीजेस। दिमाग में किसी के ये आ रहा है कि सर फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया, सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर ऐसा है तो यहां पर एरिया डिक्रीज कर रहा है तो प्रेशर ने इंक्रीज होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो आप याद रख लें दिस इक्वेशन विल नॉट एप्लीकेबल, ये इक्वेशन एप्लीकेबल यहां पर नोजल के केस में नहीं है। तो सर फिर नोजल के केस में क्या एप्लीकेबल है? तो नोजल के केस में आप ऐसे देख सकते हैं कि दो इक्वेशन है। अच्छा, ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दो नोजल है, तो जब एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ इसके पीछे एक लॉजिक है। इसके पीछे क्या लॉजिक है कि साइंटिस्ट ने क्या करा कि वेलोसिटी बढ़ानी थी, तो उसने ये देखा कि जब हम एरिया को कन्वर्ज करते जा रहे हैं तो वेलोसिटी इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग। हमने जब एरिया को घटाते जा रहे हैं तो वेलोसिटी घटती जा रही, लेकिन एक टाइम ऐसे आया कि अब अगर मैं इसके एरिया को डिक्रीज कर रहा हूं तो वेलोसिटी घटने की बजाय, मतलब वेलोसिटी बढ़ने के बजाय वेलोसिटी घटने लग गई। तो हमने देखा कि मैंने वेलोसिटी को ऐसे बढ़ाया एक स्टैंडर्ड कंडीशन में, कन्वर्ज किया, वेलोसिटी थी 50 मीटर पर सेकेंड, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 220, 250, 300, 320, कब तक? जब तक कि ये वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी के बराबर नहीं हो जाता। तो वेलोसिटी ऑफ द साउंड जो है वो हम ऑलमोस्ट या अप्रोक्सीमेट 335 मीटर पर सेकेंड की वैल्यू हम जनरली लेते हैं। ये टेम्परेचर के साथ वैल्यूज चेंज होती है, 335 मीटर पर सेकेंड से 342, 343 मीटर पर सेकेंड होती है 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, है ना। तो हमने ये देखा कि जब एरिया को कन्वर्ज करते जा रहे थे तो वेलोसिटी, साउंड की वेलोसिटी, मतलब ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती जा रही थी। लेकिन जैसे ही वो एक ऐसे कंडीशन में आया कि जहां पर वेलोसिटी साउंड की, मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी के बराबर हो गया, उस कंडीशन के बाद अब अगर हम इसको कन्वर्ज करने जा रहे हैं, अगर मैं इसको और ज़्यादा कन्वर्ज करता तो वेलोसिटी क्या हो जाती? वेलोसिटी घटने जा रही थी। तो हमारा पर्पस तो फुलफिल नहीं हुआ। तो मैक्सिमम हमने फिर ये देखा कि जो कन्वर्जेंट नोजल थी इसमें मेक नंबर की वैल्यू, मेक नंबर इज लेस देन 1, और मेक नंबर अगर लेस देन 1 है तो इसको हम बोलते हैं सबसोनिक फ्लो, सबसोनिक फ्लो।
क्लियर है? तो यहां से लेकर के ये थ्रोट से इधर जो है मैक नंबर कन्वर्जेंट सेक्शन में मैक नंबर लेस देन 1 एंड फ्लो विल बी सब सोनिक। जिस पॉइंट पर मैक्सिमम वेलोसिटी कन्वर्जेंट पे मिली उसको हमने कहा थ्रोट, और इस थ्रोट पे हमें पता लगा कि यहां पर मैक नंबर की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 1, और इसको हमने कह दिया सोनिक फ्लो। सोनिक फ्लो, सोनिक फ्लो। ठीक, अब आप देखिए क्या हो रहा है। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि मैं इसको कन्वर्ज करते जा रहा हूं, वेलोसिटी तो अब घटती जा रही, मुझे तो वेलोसिटी बढ़ानी है क्योंकि नोजल एज अ डिवाइस यूज कर रहा। तो जैसे ही उसने इस नोजल को डाइवर्ज किया, तो डाइवर्ज करने पे उसने देखा कि वेलोसिटी इज अगेन गोइंग टू बी इंक्रीजिंग, वेलोसिटी बढ़ रही है। अरे ये तो बहुत सही है। तो फिर उसने कहा कि चलो इसको इस थ्रोट के बाद जहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी मुझे साउंड की मिल गई, मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी साउंड के बराबर मिल गई, थ्रोट के बाद जब उसने वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की बढ़ाते गए तो देखा, मतलब जैसे जैसे एरिया बढ़ाते चले गए वैसे वैसे साउंड की ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती चली गई। तो ये भी सही है, डाइवर्जेंट नोजल, भाई वेलोसिटी बढ़ रही है, चलो ठीक है। लेकिन ये तो बाय एक्सपेरिमेंट हो गया, हम इसको समझे कैसे कि एक्चुअल में ये हो कैसे रहा है। तो दो इक्वेशन आपको हमेशा याद रखनी है। अच्छा पहले देख लें, यहां पर हो गया मैक नंबर की जो वैल्यू है, मैक नंबर इक्वल्स टू, यहां पर मैक नंबर लेस देन क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ साउंड। पहली बात, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ साउंड। सोनिक में क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक, और यहां पर डाइवर्जेंट सेक्शन में क्या होगा? मैक नंबर इज ग्रेटर देन 1, और इसका मतलब क्या है? यहां पे है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड। लेकिन फिर भी सर एरिया बढ़ने के साथ ये रिलेशन क्यों नहीं यूज हो रहा है, उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि कौन सी इक्वेशन लगेगी। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, है ना? तो नोजल है इधर की डायरेक्शन में, आपके पास दो इक्वेशन है ना? नोजल इक्वेशंस फॉर नोजल। पहली इक्वेशन है dA डिवाइड बाई ए इक्वल्स टू DC डिवाइड बाई C इंटू मैक स्क्वेयर माइनस 1। पहली इक्वेशन। अगर आपको वेलोसिटी का रिलेशन देखना है तो दूसरी इक्वेशन dA डिवाइड बाई ए इक्वल्स टू dP डिवाइड बाई P इंटू 1 डिवाइड बाई गामा एक्सपेंशन और कंप्रेशन इंडेक्स इंटू 1 माइनस मैक स्क्वेयर डिवाइडेड बाई मैक स्क्वेयर। ये दो इक्वेशन है जिसकी हेल्प से हम वहां पर आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको अगर मैं लिखूं, देख ले हमें क्या देखना है? वेलोसिटी की वैल्यू देखना है, प्रेशर घट रहा है और वेलोसिटी बढ़ रही है, घट रही है, प्रेशर हमेशा घट रहा है। तो इन दोनों इक्वेशन को देखना है। तो हमें वैल्यू चाहिए किसकी? वेलोसिटी चाहिए। तो हमने क्या करा? DC डिवाइड बाई C मुझे पता लगाना है। तो DC डिवाइड बाई C इक्वल्स टू DA डिवाइड बाई A होल डिवाइडेड बाई, इसको नीचे ले आए तो मैक स्क्वेयर माइनस 1, है ना? ये इक्वेशन हमें मिल गई, है ना? ये वाली इक्वेशन। ठीक, इसको भी रोटेट कर दे। हमें क्या चाहिए? प्रेशर। हमें चाहिए dP डिवाइड बाई P इक्वल्स टू, प्रेशर चाहिए हमें, तो dA डिवाइडेड बाई A होल डिवाइडेड बाई या मल्टीप्लाइड बाई, ये सामने dA का गामा का मल्टीप्लिकेशन इनटू मैक स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 माइनस मैक स्क्वेयर। ये इक्वेशन है हमारे पास। दो इक्वेशन ये आ गई हैं। अरे वैल्यू पुट करोगे आपको अपने आप दिख जाएगा। देखो यहाँ पर अप्लाई करते हैं इसको अप्लाई करो DC, तो क्या हो जाएगा? DC डिवाइड बाई C इक्वल्स टू, क्या चेंज हो रहा है? देखो एरिया,
एरिया क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, एरिया इज गोइंग टू बी डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का मतलब नेगेटिव वैल्यू, डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू रखो मेक स्क्वायर, मेक नंबर इज लेस देन 1, एक से कम है तो क्या है, ये वैल्यू क्या है, लेस देन 1, लेस देन 1 का स्क्वायर माइनस 1 है ना, लेस देन 1 स्क्वायर माइनस 1। तो इसका मतलब क्या है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लेस देन 1 है माइनस 1, तो ये क्या है, नेगेटिव एंड नेगेटिव। तो अल्टीमेटली ये आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको मिला नेगेटिव वैल्यू डिवाइडेड बाय नेगेटिव वैल्यू, देयरफॉर इट विल बी पॉजिटिव वैल्यू। ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी विल इंक्रीज, प्रेशर के घटने के साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। प्रेशर, ये तो हो गया ये रिलेशन, ठीक, वेलोसिटी और प्रेशर का। यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रेशर घट क्यों रहा है, प्रेशर की भी इक्वेशन लगा करके देख लें। प्रेशर में क्या हो रहा है देख लें हम, आपको निकालना है डीपी है ना, तो डीपी डिवाइड बाई पी आपको चाहिए वेरिएशन ऑफ प्रेशर। एरिया इज गोइंग टू बी डिक्रीजिंग, नेगेटिव वैल्यू, गामा की कोई बात नहीं है, इनटू मेक स्क्वायर इज लेस देन 1, ये क्या है, लेस देन 1, माइनस तो नहीं लगाया था कहीं, लेस देन 1, ठीक, डिवाइडेड बाई 1 माइनस लेस देन 1, तो क्या है 1 माइनस, अरे एम की वैल्यू हम ले लें, एम की हमने ले ली यहाँ पर वैल्यू, सपोज एग्जाम्पल ले लिया m इक्वल्स टू 0.7, ऐसा आप ले लें, तो यहाँ पर भी 0.7 रख दें और यहाँ पर भी रख दें 1 माइनस, इसको हम यहाँ पर क्या लिख दें 0.7, लेस देन 1 का मतलब क्या है 0.7 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.7 स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरी टर्म क्या आ जाएगी, दिस इज नेगेटिव वैल्यू एंड डिवाइडेड बाई पॉजिटिव वैल्यू ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, प्रेशर विल डिक्रीज, इसलिए देखो यहाँ पर एप्लीकेबल है। बीच में थ्रोट वाली कंडीशन देखोगे तो मेक नंबर इज 1, मेक नंबर 1 रखोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 है ना, तो मतलब मेक नंबर 1 रखोगे तो ये 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा है ना, डिनोमिनेटर 0, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। तो बीच में जो थ्रोट पे कंडीशन है मेक नंबर 1, उस कंडीशन में फ्लो को हम बोलते हैं सोनिक फ्लो। अब इस साइड अप्लाई कर ले हम इक्वेशन, इधर देखें कौन सी इक्वेशन, फिर देख लें DC डिवाइड बाई C इक्वल्स टू ये वाली इक्वेशन DA डिवाइड बाई A डिवाइडेड बाई मेक स्क्वायर माइनस 1, इसको रख करके देखें, एरिया इन डाइवर्जेंट नोजल, एरिया इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग, तो मैं इसको क्या लिख दूं पॉजिटिव वैल्यू, डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या है मेक नंबर इज ग्रेटर देन 1, से मैंने इसको एग्जांपल ले लिया मेक नंबर इक्वल्स टू 1.3 है ना, एग्जांपल है ये, एग्जांपल, ठीक, एग्जाम्पल आप दे रहे तो मेक नंबर, अगर यहाँ पर मेक नंबर को 1.3 का स्क्वायर माइनस 1 करोगे, दिस विल अगेन कम पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव है देयरफॉर पॉजिटिव, वेलोसिटी विल इंक्रीज, वेलोसिटी क्या है, ये क्या दिखा रहा है, वेलोसिटी इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग। प्रेशर की इक्वेशन लगा दें, प्रेशर लगाएं dP डिवाइड बाई P, ये वाली इक्वेशन इक्वल्स टू DA डिवाइड बाई A इंटू गामा इंटू मेक स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस मेक स्क्वायर, ठीक है, अप्लाई करो। प्रेशर, ये एरिया क्या है, एरिया इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग, पॉजिटिव वैल्यू इनटू मेक नंबर, तो 1.3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है 1 माइनस
मेक स्क्वायर यानी 1.3 स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस विल कम नेगेटिव, दिस विल कम, ये जो वैल्यू है दिस विल कम नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव, तो ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू। ये क्या दिखाता है, प्रेशर विल डिक्रीज, प्रेशर विल डिक्रीज। dp डिवाइड बाय p का क्या मतलब है कि चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय ओरिजिनल प्रेशर। यहां से क्लियर कट आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस वेलोसिटी क्यों इंक्रीज हो रही है। देखो इस वाले केस को देख रहे हो, तब भी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। यहां पर इसको अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग, यहां आप देखोगे तो प्रेशर इज गोइंग टू बी डिक्रीजिंग। ये दोनों केस हो गए, है ना, यहां पर ये वाला केस और ये, ठीक। यहां पर देखोगे तो वेलोसिटी इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग एंड प्रेशर इज गोइंग टू बी डिक्रीजिंग। क्लियर है, प्रेशर कंटिन्यूअस घटते जा रहा है, वॉल्यूम वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, ठीक है। तो जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो नोजल और राइट टू लेफ्ट आएंगे तो डिफ्यूजर जस्ट रिवर्स। इसका मतलब डिफ्यूजर जनरली हम तब प्रिफर करते हैं जब आपको प्रेशर बढ़ाना होता है, और प्रेशर को बढ़ाने के लिए आपके पास वेलोसिटी तो होनी चाहिए। डिफ्यूजर जनरली आप तभी लगा पाएंगे जब आपके पास हाई वेलोसिटी एयर का या किसी गैसेस का होगा तब, ठीक। तो यहां कहीं मैं लिख दूं, जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूं तो नोजल, नोजल, और अगर मैं रिवर्स आता हूं, अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन में आता हूं इधर की डायरेक्शन में, है ना, तो डिफ्यूजर, डिफ्यूजर। क्लियर है, थोड़ा सा ज़्यादा बोर्ड पर लिखी हुई हैं चीज़ें, लेकिन वन बाय वन सीक्वेंस में आप इनको करेंगे तो कंप्लीट आपको नॉलेज मिलेगा। इससे आप खुद भी एक बार इसको करके देखें, बहुत ही अच्छी इम्पोर्टेंट इक्वेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि नोजल में कंटिन्यूअस एरिया कम या एरिया बढ़ाने का लॉजिक क्या है, और चाहे हम एरिया कम कर रहे हैं चाहे एरिया बढ़ा रहे हैं, वेलोसिटी क्यों इंक्रीज करती है, एंड वाई फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया इज नॉट एप्लीकेबल। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन में हम जनरली ये फार्मूला यूज करते हैं। बाकी आपको ये दो इक्वेशन याद रखनी है, डी ए डिवाइड बाई ई, मतलब वेरिएशन इन एरिया इक्वल्स टू वेरिएशन इन वेलोसिटी इनटू मेक स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ आ गया dp डिवाइड बाई पी इंटू 1 डिवाइड बाई गामा इंटू 1 माइनस, इसको टर्न कर दिया 1 माइनस मेक स्क्वायर डिवाइड बाई मेक स्क्वायर। सो पूरी कोशिश करी है कि बहुत अच्छा नोजल के बारे में जितना बताना चाहिए वो मैंने बताया। इसकी रिक्वायरमेंट सबको नहीं है। इससे पहले इस बोर्ड के पहले जो मैंने जहाँ तक बताया है वहाँ तक भी स्टूडेंट रोक सकता है ना। जिसको कंप्लीट नॉलेज लेना था वो यहाँ तक आ ही चुका है, ठीक है। सो प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स। इसके बाद हम देखते हैं इसी लेक्चर में बॉयलर कंटिन्यू करेंगे या नेक्स्ट में। सो प्लीज नोट डाउन।